फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि मेंशन नहीं किया गया है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें नाम आता है सबसे पहले हमारे पास लाइकेंस का और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का। अगर हम देखें कि वायरस को फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेंशन क्यों नहीं किया है, तो इसके पीछे हमारे पास एक रीजन आता है कि हमें पता ही नहीं है कि जो वायरस है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब वायरस को हम ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते। ये एक थोड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि बायोलॉजी में हम ऐसे भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग हम उन ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं जिनके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट वायरसेस ऐसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अपना एक सेल स्ट्रक्चर नहीं है। जब ये लिविंग सेल की बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को लेके खुद को रेप्लिकेट करते हैं और जो होस्ट सेल है उसको किल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं ये जब लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये खुद को लिविंग शो करते हैं, और जब लिविंग सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं तो खुद को नॉन लिविंग शो करते हैं। तो वायरसेस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। 1892 में डमित्री इवानोविस्की ने रिकॉग्नाइज किए कुछ स्मॉल माइक्रोब जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के थे। अब ये जो माइक्रोब थे ये मोज़ेक डिजीज काउज कर रहे थे टोबैको प्लांट में। अब इसका पता कैसे चला कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के हैं, क्योंकि दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। देन 1898 में M.W. बेजर्निक ने क्या पाया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इस तरह से उन्होंने नए माइक्रोब को नाम दिया वायरस, और जो एक्सट्रैक्ट था जो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था उसको बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूटम, यानी कि इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड। देन 1935 में W.M. स्टानले ने क्या कहा कि जो वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जो इनके क्रिस्टल है ये मोस्टली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। वायरस का स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। इसलिए हम बोलते हैं जो कि वायरस है ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट किसी भी वायरस में ये दोनों दैट इज डीएनए और आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरस में जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये इन्फेक्टिशियस होता है, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये इन्फेक्शन काउज करता है। जेनेटिक मटेरियल सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। ये होती है प्रोटीन की कवरिंग जिसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड मिलकर बनी होती है छोटे छोटे सब यूनिट से जिसको कि कैप्सोमियर बोलते हैं, और ये प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए को। अच्छा, जो ये कैप्सोमियर है इनकी जो अरेंजमेंट है ये हेलिकल फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। वायरस प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही बहुत सारी डिजीज कॉज करता है। ऐसे वायरस जो कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरल इन्फेक्शन के अंगेंस्ट प्लांट्स कुछ सिम्टम शो करते हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म, विंड क्लियरिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। ऐसे वायरसेस जो एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं उनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। एनिमल में जो वायरस डिजीज कॉज करते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास इन्फ्लुएंजा, हर्प्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स और एड्स जैसी डिजीज। अच्छा, कुछ एक जो वायरसेस होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया में। ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरॉइड की डिस्कवरी टीओ डायनर ने इन 1971 में पोटैटो में की थी, जहां पे ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम की डिजीज कॉज कर रहा था। ये ऐसे इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं जो वायरस से स्मॉल साइज के होते हैं और इनमें जेनेटिक मटेरियल एक फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए जो इसमें प्रेजेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी लो होता है और इसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम वायरस से इसको कंपेयर करें तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, और उसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वहीं जो वायरॉइड है इसमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और इसके बाहर प्रोटीन की कोई भी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि वायरॉइड में जो जेनेटिक मटेरियल है इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो एजेंट है वो एक फ्री आरएनए होता है, इसीलिए ही इनको नाम वायरॉइड दिया गया है।
वायरस और वायरॉइड के बाद नेक्स्ट इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हमारे पास आते हैं प्रियॉन्स। वायरस में जहां इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए में से कोई एक होता है और जहां पे उसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो उसकी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वहीं वायरॉइड में एक फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और उसमें प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है। प्रियॉन ऐसे इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं जो मिलकर बने होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के। ये कुछ इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। साइज इनका सिमिलर टू वायरस होता है। जो डिजीज ये कॉज करते हैं उसमें हमारे पास आ जाती है BSC इन केस ऑफ कैटल, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। और ह्यूमन के केस में जो डिजीज कॉज करते हैं उसको नाम देते हैं क्रियोफेल-याकोब डिजीज। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। क्योंकि लाइकेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये क्या है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज एल्गी एंड फंजाई। इसीलिए ही इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट है इसको फाइकोबायोट बोलते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होता है, जबकि जो फंगल कंपोनेंट है इसको माइकोबायोट बोलते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एल्गे का काम क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करना यानी कि फूड प्रोवाइड करना फंजाई के लिए। और फंजाई का काम क्या आ जाता है, एक तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गे के लिए, दूसरा जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है और वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन करता है और प्रोवाइड करता है एल्गे के लिए। लाइकेन एक गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन की, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू बायोटॉक चैनल।